नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनका नाम है कृष्ण भगवान सोनी। नाम में ही भगवान लगा हुआ है और इस भगवान का इन पे बहुत बड़ा असर हुआ है। कहीं ना कहीं भगवान वाला कुछ गुण आ गया है। ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी प्रणाम। जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप एक फाउंडेशन जो अमोद अलंकार मेमोरियल फाउंडेशन है उसके सचिव भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार गांव-गांव जाके शिक्षा का अलख जगाने का काम कर रहे हैं। ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? सारी प्रेरणा शुरू से है। हमारे पिताजी भी शुरू से सामाजिक कार्यों में रहे हैं, दादाजी भी रहे हैं और ये जो फाउंडेशन है अमोद अलंकार मेमोरियल फाउंडेशन पिताजी के नाम से ही है और उस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये है कि इस बार हम लोगों ने जैसे पहले छिटपुटे काम में इधर उधर बढ़ जाती थी, लेकिन एक मोटिव के थ्रू अभी चला गया है कि हाजीपुर के विकास पर काम किया जा रहा है। और हाजीपुर के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग हर गांव, हर कस्बा, हर पंचायत, हर जगह जाके हम लोग बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। बैग, कॉपी, पेंसिल जिसके यहाँ नहीं है उसको भी हम लोग स्कूल में एडमिशन कराने का काम कर रहे हैं और जितना ज़्यादा हो सके स्कूल में उपस्थिति हो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आप पठन पाठन की सामग्री देने के साथ साथ बच्चे को जो प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दर्द दिखता है हाजीपुर का कि हाजीपुर के लोग जो शिक्षा की कमियों की वजह से, मैं पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक और राजनीतिक चेतना जो नहीं है वो कहीं ना कहीं लोगों में ख़त्म होते दिख रही है। उसको देखते हुए आप जो लोगों को अंदर ये चेतना जगाने का काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ाई से जुड़ो, आप पढ़ो, आप इस लायक बन पाओ कि आप सवाल कर पाओ। इसलिए आप लगातार शिक्षा से जुड़ करके और लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं ये वाकई बहुत बड़ा काम है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान नाम का असर आप पे कहीं ना कहीं हुआ है, जिसके कारण आप लोगों को प्रेरित करके और जो उनको मेन नीड है प्रेरणा और चेतना की, उस चीज़ को जगाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, कहीं भी जब लोगों का चेतना की कमी आती है तभी उनका शोषण दोहन होता है। चाहे हाजीपुर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सड़कों का, नाले का जो स्थिति है पूरा एकदम घटिया स्थिति है। लोग अभी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाजीपुर में डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है, लोग त्रस्त है इनसे। तो क्या इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं कि लोग इतने त्रस्त है और लोगों में चेतना नहीं, सवाल नहीं कर पा रहे हैं राजनेताओं से? आप इतना 3, 4, 5 सवाल को एक में करके पूछ दिए, बड़ा लंबा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि देखिए भगवान शब्द जो आप बार बार ले रहे हैं, ये भगवान मेरा नाम है, मेरी दादी माँ का दिया हुआ नाम है। इसको डायरेक्ट भगवान से तुलना थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। खैर उसको आप भगवान नाम का असर आप पे तो है कहीं ना कहीं। नहीं ठीक है, जो मैं ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ उसको मैं कर दूँ। और दूसरी जहाँ तक चीज़ है कि हाजीपुर मेरा जन्म स्थान है। मैं यहाँ हर गली में, कस्बे में खेला हूँ, पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। यहाँ कई दोस्त हैं हमारे जिनके साथ मैं गली मोहल्ले में गुल्ली डंडा से लेके कंचा तक खेलता था। तो रह गई बात हाजीपुर के विकास की बात हुई, तो हाजीपुर के विकास के लिए 2-3 चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं। यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है एक शिक्षा, जो आपने खुल के कहा कि शिक्षा की कमी है यहाँ। दूसरी चीज़ है यहाँ के युवा जो यहाँ पर जो हैं आज भी बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। यहाँ के लोग, सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ के युवा दूसरे शहरों में जाके नौकरी ढूंढ रहे हैं, यहाँ के युवा दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं और मजदूर बन के वहाँ काम कर रहे हैं और अपना पेट काट कर थोड़ा बहुत पैसा बचा के अपने घर परिवार को भी भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ उनकी स्थिति क्या होगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि वहाँ यहाँ के युवा यहीं पर काम उनको मिले, यहाँ पे रहें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है खेलकूद। अपने यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभा बहुत है बच्चों में और मुझे हमारे फाउंडेशन से जहाँ तक हो सकता है हम लोग खेलकूद को भी बढ़ावा कर रहे हैं और हर जगह खेल प्रतियोगिता भी करवा रहे हैं। आपने देखा होगा खेल प्रतियोगिता मैंने करवाया है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ है जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो है बौद्धिक चेतना, अध्यात्म।
उस रूप से भी हाजीपुर बहुत ही पौराणिक जगह है, हरियर का क्षेत्र है और यहाँ पर कोई भी अनुष्ठान न होना, धार्मिक या अध्यात्म का कोई भी बड़ा कार्यक्रम न होना, ये भी एक निगेटिविटी थी। तो उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और जब ये तीनों चारों चीज़ें मिल जाएंगी तो हाजीपुर एकदम बहुत बढ़िया होगा, बहुत विकास होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सब लोग को होगा। रह गई बात चुनावी चेतना, आपने एक शब्द लिया, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना की बात करी। ऐसा नहीं है, यहाँ लोग बिहार जो के ब्लड में राजनीति है, सब घर में देखिएगा एक नेता टाइप का आदमी होगा, ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि राजनीति कैसे होती है। सर नेता टाइप के लोग जरूर हैं, लेकिन नेताओं से लोगों का भरोसा उठ गया है। मैं आपको बता देता हूँ भरोसा उठने का कारण है 25-30 साल से एक ही शासन है, 25-30 साल से करीब करीब एक ही शासन है और वो हाजीपुर के होते हुए भी, जो सत्ताधारी हैं हाजीपुर के होते हुए भी, हाजीपुर को गर्त में ले जाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए दुर्भाग्य है, उनका एक काला पन्ना है, इनके लिए एक काला अध्याय जरूर है। और लोगों में यह घट जाना, लोगों में आशा की कमी हो गई है। प्रशासन में जाते हैं तो दौड़ते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है। कोर्ट में जा रहे हैं तो तारीख पड़ रही है। माननीय एमएलए और सत्ताधारी सांसद के यहाँ जा रहे हैं तो उनके यहाँ भी टाइम पर टाइम लिया जा रहा है। तो लोग धीरे धीरे अच्छा, आप एक परिवार वाले हैं तो आप अपने बच्चे को भूखा कितने दिनों तक देख सकते हैं? तो उन्होंने इससे आशा ही छोड़ दिया। यहाँ के राजनीतिक प्रबुद्धों ने, बुद्धिजीवियों ने, जो यहाँ है, जो बने हैं, कई सालों से खूंटा गाड़ के बने हुए हैं, उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि यहाँ के लोगों के को आशा ही ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, दिन बदलता है, सूर्य रोज़ उगता है, नया समय रोज़ आता है और आप देखिएगा अब लोग जागृत हो रहे हैं, हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हाजीपुर परिवर्तित होगा। अभी आज से कुछ महीने पहले हाजीपुर प्रखंड अंतर्गत ही मिल्खी पंचायत है, वहाँ का एक गांव है बेझा जी, हमें याद आ गया। वो बेझा गांव है जहाँ पे अगलगी का कांड हुआ था और वहाँ सारे चीज़ लोगों के जल गए थे, यहाँ तक कि उनके बर्तन बासन कुछ भी नहीं बचे थे। फिर भी वैसे स्थिति में, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आपके नाम का असर है और वो भगवान जो आपके नाम में लगा हुआ, उसका कुछ ना कुछ अंश तो आपके अंदर आया है, जिसके वजह से उन लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पे वहाँ पे खड़े हुए। और सबसे पहले उन लोगों की आपने देखा और उनकी बुनियादी समस्या को देखा कि सबसे पहले कोई भी आदमी बिना छत का रह लेगा, लेकिन बिना भोजन और पानी का नहीं रह सकता है। सबसे पहले उन लोगों के भोजन पानी की जो व्यवस्था की, ये सोच आप कैसे सोच लिए, उतने निम्न स्तर पे जाके जो आपने सोचा है, ये वाकई काबिले तारीफ़ है। और मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने निम्न स्तर पे सोचना एक बहुत मायने रखता है। ये सब चेतना कहाँ से? देखिए, वो घटना तो बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मुझे अभी भी खेद है कि वहाँ अभी भी कोई प्रशासनिक मदद उन लोगों को मिला नहीं है जो मिलना चाहिए। सर हम तो गए थे तो वहाँ कई विधानसभा के प्रत्याशी, कई सांसद के प्रत्याशी, ऐसे लोग पहुँच करके डीएम एसपी साहब से बात किए थे, बड़ी बड़ी बात हुई थी। डीएम साहब भी बोले कि हम कर देते हैं, उन लोगों को तुरंत अविलंब उन लोगों की व्यवस्था करते हैं, छत की व्यवस्था कराते हैं। और अभी तक आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं आज तक की बात बता रहा हूँ। उनको प्रशासनिक जो मदद मिलनी चाहिए मिली नहीं है। अगर आप जो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं तो इनकी आप जांच करवाइए, इनको जो मदद मिल सकता है दिलवाने का भी आप लोग अपने फोरम से आवाज़ उठाइए। और जहाँ तक वहाँ की विभत्सा की बात है, वो बहुत ही हृदय विदारक घटना, कोई भी देखता तो उसका आँख पसीज जाता। वहाँ पर जो, अरे भाई, वहाँ पर कोई बर्तन तक गल गए थे, इतनी भीषण आग थी, बर्तन तक गल गए। मैं खुद वहाँ गया था जी, बर्तन तक गल गए थे। और सबसे बड़ी वहाँ जो दिक्कत थी, जो छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चियाँ थी, उनको वो कहीं आम के पेड़ के नीचे सोई हुई हैं, जो बांस के पेड़ के नीचे सोई हुई थी। मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है भूख और छत। तो मेरे से जो बन पाया, मेरे फाउंडेशन से जो बन पाया, आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, मैंने वहाँ पर हर घर में 20-20 किलो अनाज वहाँ पहुँचाया। 20 किलो नहीं, ज़्यादा ही 25 किलो अनाज पहुँचाया, 20-25 किलो अनाज पहुँचाया। बन पाया जी, अनाज दिया। और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप रात से घर का चूल्हा जला लीजिए
और खाना बना के जो भी बना सकते हैं घर में खाना चालू कीजिए। और मुझे खेद है इस विषय का कि वहाँ आज भी कोई भी नहीं गया और देख के उस विवत्सा को समझा और उनको मदद नहीं दे पाया। ये इस चीज़ का मुझे खेद आज भी है। और मैंने तो किए, मेरे से जो बन पाया, वहाँ के ग्रामीणों ने मुझे जो समझा, वो रविदास टोला की घटना है। जब बहुत ही जो समाज के सबसे निचले पायदान में होते हैं, उस मोहल्ले की घटना है। और वैसे लोगों को मदद के लिए अगर लोग नहीं आगे आएंगे तो किसके लिए आएंगे? आखिर आप जीवन में क्या कीजिएगा, सो बताइए। सर, तो मैंने जिस तरीके से आपकी बातें अभी लटपटा रही है, हमें अब ये महसूस हो रहा है कि आपको अभी भी उनके दर्द का एहसास हो रहा है कि आज भी उनको मदद जो नहीं मिला है। नहीं मिला है मदद, जो मदद मिलना चाहिए नहीं मिला है। मैंने वहाँ ज़रूर उनके त्वरित के लिए अनाज पहुँचा दिया, बर्तन पहुँचा दिया, इकड़ी पहुँचवाई, उनका घर भी बन गया। 2 दिन 3 दिन में घर बना लिया, ये मेरा सौभाग्य। हाँ, इकड़ी से घर बनता है ना, फूस का, वो बन गया। और छोटे छोटे बच्चे थे, उनके सारे कॉपी किताब जल गए थे, कॉपी किताब भी मैंने वहाँ पर पहुँचाया। बच्चियाँ थी जो 11 में पढ़ती थी, 12 में पढ़ती थी, उनके भी किताब कॉपी जल गए थे, वो भी मैंने पहुँचाने का काम किया। लेकिन सिर्फ मेरे पहुँचाने से तो नहीं हो जाएगा, और भी लोगों को आगे आके काम करना चाहिए था। लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। ये तो सामाजिक बात हो गई। आप समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो मदद का मामला हो या किसी भी तरीके का कोई विपदा हो, आप ऐसे भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर मामले में। धार्मिक अनुष्ठान की बात हो या जिस तरीके की बात हो, उसमें आप बढ़ चढ़ के तो हिस्सा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी काम करने के पीछे लोगों का एक एजेंडा होता है। आपका भी कोई हिडन एजेंडा है क्या? हाजीपुर का विकास। मैं हाजीपुर में रहा हूँ। हाजीपुर आज जिस गर्त में है, उसको देख के आंखें पसीज जाती है। मैं बचपन से यहाँ बड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे यहाँ की न सड़कें हैं, न नाली है, न गली है, कुछ नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी जो बनते हैं, लूट खसोट के लिए बनते हैं। भ्रष्टाचार का अभी सबसे बड़ा अड्डा है हाजीपुर। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, किसी भी फोरम पे आप कहिएगा, हम बोल देंगे। सबसे बड़ा अड्डा है हाजीपुर, और सबसे बड़ा यहाँ का तंत्र जिम्मेवार है इसके लिए। आज न यहाँ का व्यवसाय सुरक्षित है, ना यहाँ की जनता सुरक्षित है, ना यहाँ के लोग सुरक्षित है। 6 बजे 7 बजे बजते बजते यहाँ का बाज़ार बंद हो जाता है। कौन ऐसा बाज़ार है कि 6-7 बजते बजते वीरान हो जाता है? आप कैसे किसी क्षेत्र को चलाएंगे? आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे? बाज़ार आपका आर्थिक रीढ़ होती है, आर्थिक रीढ़ होती है बाज़ार, और बाज़ार दुल्हन होता है। बाज़ार खुलेगा, सजेगा, तभी आपको शहर दिखाई पड़ेगा, नहीं तो एक चौर से कम नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। और आप उसको यहाँ पर लूटने का, मरवाने का सब काम हो रहा है। तो आप कहाँ आप रहिएगा? किस क्षेत्र में रहिएगा? पृथ्वी के किस कोने में रहिएगा? यहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है, यहाँ का परिवार सुरक्षित नहीं है। परिवार अगर चाहे थोड़ी एक क्षण के लिए कि मैं अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूम लूँ, तो वो घूमने की कोई जगह यहाँ आज तक नहीं बनी। आप वैसे भी लगातार सेवा के में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं तो कर ही रहे हैं। लोगों की आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, जिस तरीके से या मेंटली रूप से जिस तरीके से मदद पहुंचाने की ज़रूरत जब भी आवश्यकता होती है लोगों की, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अगर लोगों ने चाहा कि वो आपको सेवा का मौका दे, अगर आपको अपना नेतृत्व सौंप दे आपके हाथों में, अगर आपको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए लोग बोले, तो क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? 2020 में मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा भी था। मेरे विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा भी था। लोगों ने, जनता ने प्यार भी दिया था मुझे। ऐसा नहीं है, जितना हारना अपनी जगह है, जनता का सपोर्ट होना अच्छी बात, अलग बात है। तो जनता का सपोर्ट था मेरे पास, ऐसा नहीं था। और रही बात इन फ्यूचर की, तो अभी हम लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं और जनसुराज अभियान से भी जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, हम लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के बच्चों के लिए एक बार सोच के वोट करिए, परिवार के लिए वोट करिए। आपको आपके परिवार के बच्चों को देखने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आने वाला है, दूसरे ग्रह से कोई नहीं आने वाला है। इस आपके परिवार की चिंता आप ही कर सकते हैं, आप उसके लिए जगिए। पैसा कौड़ी से वोट मत दीजिए। पैसा कुछ सुनते हैं कि चुनाव में लोग पैसा खर्च लेके वोट देता है, ये करता है, ये सब चीज़ों पर अब विराम लगाइए। अगर कोई आपके मोहल्ले में करता है तो उसका विरोध कीजिए डट के, क्योंकि उस 2 आदमी के पैसा लेने के लेकर चुनाव में वोट देने के कारण पूरी जनता बदनाम होती है। जबकि ऐसा होता नहीं है कि सारी जनता को आप खरीद सकते हैं। सारी जनता, इतना पावर किसी में नहीं है।
कि पूरी जनता को आप खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ दो दलाल टाइप के लोग जो हैं ना, हर मोहल्ले में कहीं कहीं विरक्त हैं, पहुँचे हुए हैं, उसके कारण वो पूरा मोहल्ले को बदनाम करता है। ऐसा होता नहीं है। और मैं बस लोगों से यही कहूँगा कि एक बार अपने लिए वोट कीजिए। सरकार तो आप तो चुनते हैं, आप मान लीजिए कि बीजेपी को चुन लेते हैं, सरकार बन जाती है जदयू की। आप चुन लेते हैं राजद को, सरकार बन जाती है जदयू की। जदयू को भी चुनते हैं तो मान लीजिए सरकार बन जाएगी भाजपा की। क्या करेंगे आप? इसीलिए आप अपने लिए वोट एक बार कीजिए। अगर आप अपने लिए वोट करेंगे तो अच्छा आदमी ही आपके शहर का प्रतिनिधित्व करेगा। जब एक अच्छा आदमी आपके शहर का प्रतिनिधित्व करेगा तो बिहार में भी अच्छा शासन होगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो पहले भी चुनाव लड़ा हूँ। अगर हाजीपुर के तंत्र को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए फिर से लड़ना होगा, फिर लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कृष्ण भगवान सोनी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हाजीपुर की भलाई के लिए अगर हमें दोबारा से फिर अगर चुनावी मैदान में आना पड़ा तो हम आएंगे, लेकिन हाजीपुर के तंत्र को ठीक करके रहेंगे। आगे भी इस तरीके के और बड़े शख्सियत से फिर मिलेंगे और फिर आपको नई ऊर्जावान व्यक्ति के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।